हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एस्टेट का जो नोटिफिकेशन आया था, एस्टेट 2023 दिसंबर। तो इसका नोटिफिकेशन आया था अभी 2 दिन पहले। तो मैंने बात की थी उस नोटिफिकेशन में, जो सारी चीज़ें बताई थी जो भी इंपॉर्टेंट थी। सिलेबस के बारे में भी उस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिलेबस एस्टेट का इस बार चेंज हुआ है, क्या हुआ है और क्या क्या सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी समझाया था कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इसकी डेट्स के बारे में आपको पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट और कब तक चलेंगे। इसकी एग्जाम फीस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे देखेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट आ रखी है ये है 30 से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। ये देखो 30/10/2023 इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 10/11 लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। और जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 11/11/2023 से 12/11/2023 तक इसकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो आप ये फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन करना है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है फॉर्म फिल करते हुए, कुछ डिटेल्स गलत भरी जाती है तो उनको चेंज करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। करेक्शन विंडो आपके फॉर्म रीओपन कर दिया जाता है कि जो भी करेक्शन करना है आप करेक्शन कर लीजिए, उसकी एक फ़ीस होती है। तो आप जब अपना फॉर्म फिल करो तो ध्यान रखो कि कुछ पर्सनल डिटेल्स होती है हमारी, आधार कार्ड वगैरह, अपनी जो फोटो होती है, सिग्नेचर होते हैं। तो उन सब में मतलब कुछ एग्जाम होते सभी के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें इसके अंदर करेक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टूडेंट के लिए यहाँ पर, तो वो आप देख लीजिए। ये आप केयरफुली पढ़िए, उसके बाद में आप है ना अपना फॉर्म फिल करिए। और यहाँ पे इसको यहाँ पे बता रखा है एडमिट कार्ड विल बी नोट बी सेंड बाय पोस्ट। जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑफलाइन मोड पे होगी, ठीक है। ओमार बेस ये एग्ज़ाम होने वाली है, आपको एक पेपर दिया जाएगा और ओमार शीट दी जाएगी आपको, जैसे इस नोट की तरह आपको अपना जो आंसर है वो ओमार में देना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आपको देखो यहाँ पे पूरा मतलब एक मैनेजमेंट तरीके से नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन वैसे अलग अलग आए, फीस का अलग आया है, सिलेबस का अलग आया है, ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग दी है। लेकिन ये सबरी में एक नोटिफिकेशन और है जिसमें आपको बता रखा है, पहले इसका इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। इंडेक्स में बता रखा है कि इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है इस एग्जाम के बारे में, इसकी फीस के बारे में, शॉर्ट टाइटल, ठीक, डेफिनेशंस वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ एस्टेट, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रखा है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह सब मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, तो आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। सिलेबस के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में आज मैं फिर से डिस्कस करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हो रही है कि सिलेबस चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ में भी वो चीज़ें आए, क्योंकि बार बार क्वेरीज आती हैं, बार बार पूछते हो, आपको डाउट्स रहते हैं, तो आप वो डाउट्स क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो में आए होंगे। तो अपने डाउट्स सारे हैं वो क्लियर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि डन अब क्लियर है। क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है, सिलेबस में कौन सा टॉपिक चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो सिलेबस का जो इंडेक्स है वो 29 नंबर का जो इंडेक्स है वो सिलेबस का है। तो 29 नंबर है वो 30 नंबर पेज पे हमें PDF में मिल जाएगा। तो 29 नंबर का जो इंडेक्स है, सीरियल नंबर 29, वो चेक करते हैं। तो सिलेबस के जो तीनों लेवल हैं, PRT, TGT, PGT, तो तीनों का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टूडेंट्स विंग्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे कंटेंट ऑफ सिलेबस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है इस प्रकार से तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता रखा है फॉर लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस लेवल के बारे में 1 से 5 होता है लेवल फर्स्ट, 6 से 8 लेवल सेकंड और 9 से 12 लेवल थर्ड। समझ में आ गया? तो अब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस लेवल का क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट फर्स्ट है सिलेबस ऑफ चाइल्डहुड एंड पेडागोजी। तो 4 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट है सिलेबस के, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं सिलेबस के। तो उसमें जो पहला पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपने BEd में पढ़ा होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, डेवलपमेंट भी है, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप भी है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। मैं अगर ऐसे एक एक चीज़ें आपको बताऊंगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आप इतने तो मैच्योर हो कि आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप वीडियो का ताकि आप अपने पास सेव रख सको। तो पेडागोजी ये देख लिया आपने, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये
आपका जो पार्ट फर्स्ट है या फिर सिलेबस का पार्ट फर्स्ट है। अब इसके अंदर कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन के बारे में भी पूछ रखा है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट में। जो टॉपिक्स हैं वो मेन करता है कि आपको ये तो पता है कि हाँ ये सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं, ये वीडियो इसीलिए लाया गया है कि आपको टॉपिक्स दिखाने के लिए कि ये टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। तो आप इसके टॉपिक्स अच्छे से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और इसका जो बी ए पार्ट देख लिया आपने, बी पार्ट में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, बी पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, पहले में इसमें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, उसमें डेवलपमेंट के बारे में पूछ रखा है। तो बी पार्ट हो गया आपका कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन के बारे में, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पूछ रखा है, लर्निंग एंड पेडागोजी ये है। तो इसमें आपको टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स है, और जो क्वेश्चन PYQ हैं वो भी आपको कहाँ से देखने हैं वो भी मैं आपको बता के जाऊँगी आज। तो पार्ट सेकंड जो सिलेबस का है वो आप देखेंगे, ये सिलेबस फॉर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज दे रखी है दो, हिंदी और इंग्लिश। तो लैंग्वेज में क्या क्या दे रखा है, हिंदी के टॉपिक्स देखेंगे हम। सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो आ रखी है हमारी हिंदी। तो हिंदी में हम टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से हैं, लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिए, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चन, ये इसका सेकंड। और फिर यहाँ पे दे रखा है इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, राइटिंग और टीचिंग। और बी जो दे रखा है इसमें लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में यहाँ पे बता रखा है, किसके टॉपिक्स के बारे में बता रखा है। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। अब बात करेंगे टीचिंग। अब बात करेंगे जो पार्ट थर्ड है सिलेबस का, जो सिलेबस जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी ये पेपर है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें जो जनरल स्टडी है उसमें ये 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 नंबर का पोर्शन इसमें से आएगा। तो 30 नंबर में क्या पूछा जाएगा, इन तीनों को डिवाइड कर रखा है कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ईच पार्ट में से। 3 पार्ट में थर्ड पार्ट को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आएगी हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, हरियाणा से संबंधित जो भी है। ठीक है, हरियाणा जीके पूछा जाएगा। इसमें दे रखा है टॉपिक्स दे रखे हैं या फिर दे रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में आपको देखना है अच्छे से। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में दे रखा है। तो इसमें टॉपिक्स आपको मेन है कि टॉपिक्स ध्यान में रखना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब जो पार्ट फोर्थ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, मैथमेटिक्स, कॉन्टेक्ट, पेडागोजिकल इशू, एनवायरनमेंट स्टडी, कंटेंट, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप और पेडागोजिकल इश्यूज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल हमारा हो गया क्लियर, फर्स्ट लेवल में क्या पूछा जाएगा। अब बात करेंगे जो लेवल सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट लेवल में सबके लिए सिमिलरिटी है तो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे लेवल जो सेकंड है, लेवल सेकंड में क्या दे रखा है, पार्ट फर्स्ट में सिलेबस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें टॉपिक्स आप ध्यान रखिए, टॉपिक्स क्या क्या है वो ध्यान रखिए। ठीक है, फर्स्ट लेवल से क्या डिफरेंस है और थर्ड लेवल से क्या डिफरेंस है, इसमें टॉपिक्स में क्या क्या डिफरेंस दे रखा है या फिर डिफरेंस है ही नहीं, सिमिलर सिलेबस है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने सिलेबस जो फर्स्ट है पार्ट फर्स्ट वो देख लिया है। पार्ट फर्स्ट के बाद में हम देखेंगे जो पार्ट सेकंड है। आप इनके टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट है सिलेबस ऑफ लैंग्वेज। जो पार्ट लेवल सेकंड है, लेवल 2 में जो पार्ट है सेकंड, लेवल 2 का पार्ट सेकंड है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। तो ध्यान रखिए इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश में। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है 15-15 हो, 15-15 का रेशियो कर रखा हो, 50-50 का रेशियो हो, या फिर हो सकता है कि इंग्लिश में 16 पूछ लिए, इसमें से 14 क्वेश्चन पूछ लिए, या हो सकता है हिंदी में से 18 क्वेश्चन पूछ लिए और इंग्लिश के कम क्वेश्चन पूछ लिए, 12 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस प्रकार आपको ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन चाहे से फिर कहीं से भी पूछे जाएँ आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चाहे इंग्लिश में से अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपको तो बेनिफिट है ना, किसी भी सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब बात करेंगे जो पार्ट
थर्ड है, पार्ट थर्ड में सिलेबस ऑफ जनरल स्टडी। लेवल 2 का जो पार्ट थर्ड है वो है सिलेबस जनरल स्टडी। तो जनरल स्टडी हरियाणा का पेपर है, हरियाणा जीके पूछा जाएगा, हिस्ट्री वगैरह करंट अफेयर वगैरह जो भी है हरियाणा का वो पूछा जाएगा। फिर जनरल जो रीजनिंग है, मेन चीज़ है जो रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर देख लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, इसके टॉपिक्स ये दर्ज है। तो लेवल 2 हमारा हमने जो थर्ड है वो देख चुके हैं, थर्ड पार्ट तक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हमने लेवल फर्स्ट का भी सब्जेक्ट देखा, वो लेवल सेकंड के लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे जो फोर्थ पार्ट है सिलेबस का। तो फोर्थ पार्ट जो सिलेबस का, इसमें सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो 60 क्वेश्चन 60 नंबर का है। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में पार्ट ए और पार्ट बी दे रखा है। तो यहाँ पे आप टॉपिक्स का ध्यान रखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट सबका अलग अलग आ रहा है, तो सब्जेक्ट का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे लेवल 2 के लिए। लेवल 2 के जो भी हैं वो सब्जेक्ट का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए आप। हिंदी का आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, ठीक है, उर्दू वगैरह का यहाँ पर दे रखा है सभी का, संस्कृत का भी आ गया। ब्लर आ रहा होगा। सब्जेक्ट पंजाबी, फाइन आर्ट, सोशल स्टडी और मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, होम साइंस, अब जो लेवल थर्ड है हमने बता दिया, इसका देख लिया होगा आपने सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, टीजीटी के लिए अब बात करेंगे जो लेवल थर्ड है पीजीटी, उसके बारे में। अब लेवल थर्ड पीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो पीजीटी का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पीजीटी लेवल थर्ड सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पे वही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बात करेंगे पार्ट सेकंड सिलेबस का, लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, आप ये टॉपिक्स ध्यान रखिए। अब बात करेंगे सिलेबस जनरल स्टडी, वही सेम हरियाणा के रिगार्डिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये चीज़ें सेम है। ठीक है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो चेंज है, सबके लिए चेंज है। ठीक है, तो मैंने आपको वही ध्यान रखना है, जो फोर्थ पार्ट है सिलेबस का वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और जो और पार्ट जो 3 पार्ट है वो सबके लिए इक्वल है। बायोलॉजी, फिजिक्स एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ही है ना ये, उर्दू और संस्कृत, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स। कॉमर्स वालों को दिक्कत होती है क्योंकि उनका सब्जेक्ट ओनली पीजीटी में पूछा जाता है, टीजीटी में उनके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। आई थिंक मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। तो टीजीटी में इनके लिए जो सब्जेक्ट है, पीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बिजनेस ट्रेड, कॉमर्स, फर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस सर्विस, ये सारा इसका सिलेबस है कॉमर्स के लिए। ये अकाउंटिंग के रिलेटेड है। यहाँ पे यहाँ तक है ये कॉमर्स का। अब यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस दे रखा है, पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी स्पेशल ये देख लीजिए इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स वाले, साइकोलॉजी, होम साइंस, फाइन आर्ट, म्यूज़िक। तो ये होगी सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मैंने बता दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन वो तब दिया जाएगा जब आप कमेंट करेंगे, ऐसे मैं मेंशन नहीं करूँगी टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पे सैंपल आपको बता दिया है, सैंपल पेपर देखिए। पीआरटी लेवल के लिए जो सैंपल पेपर दे रखा है तो वो यहाँ पे देखेंगे आप, पीआरटी लेवल और प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेके 5 तक। ठीक है, क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा सैंपल के लिए दे रखा है। तो आपने सैंपल देख लिया इस पेपर का कि किस प्रकार से कौन सा सैंपल पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स के लिए दे रखा है, सबके लिए सैंपल्स दे रखा है। अब टीजीटी के लिए क्लास 6 से 8 तक दे रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पे पेपर का लेवल, पेपर का जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए कि सैंपल के लिए यहाँ पे दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से
ये पेपर का पैटर्न है जो यहाँ पे सैंपल के तौर पे बता रखा है। और इस प्रकार से आपको एक ओ मार्कशीट दी जाएगी। तो ओ मार्कशीट को आपको भरना है, ठीक है। इस प्रकार ओ मार्कशीट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर लीजिएगा। और जब भी आप टिक करो तो जो गोल दायरा होता है उसके अंदर ही टिक करें, ऐसे राउंड राउंड, ऐसे नहीं कि आप काली ही कर दो। इस प्रकार से आप इन जो ये जो घेरा दे रखा होता है इसी में आपको जैसे ऊपर सैंपल दे रखे हैं इस प्रकार से आपको करना होता है। यहाँ पर सैंपल के तौर पर ये मार्कशीट दे रखी है। तो इस प्रकार से हो गया हमारे एस्टेट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपके पास में कमेंट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी जो क्वेरीज होती है वो आपको मैं ये PDF भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। PDF भी तभी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जब आप वहाँ पर मैसेज करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। ये लो हमारे चैनल का नाम, तो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।